हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.4 का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रश्नावली 3.3 का कंप्लीट सोल्यूशन कराया हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी ने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो उन सब वीडियो का लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज 3.3 का एक सेपरेट प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, चाहे तो आप उन सब वीडियो को वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रश्नावली 3.4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 3.4 क्या है। तो देखिए क्या है उसका पहला नंबर सवाल कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, यानी हम लोग को 3.4 में जो सवाल दिया गया है पहला नंबर सवाल, उसको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, यानी जो सवाल है उसको प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ क्या करूँगा कि सिर्फ विलोपन विधि से सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि यानी 3.3 इन डिटेल मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि पे मिल जाएगा। मीन्स प्रतिस्थापन विधि क्या है और प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में इन डिटेल मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो वो वीडियो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कंपेयर कर लीजिएगा कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हालांकि देखा जाए तो विलोपन विधि उपयुक्त है। ठीक है, विलोपन विधि उपयुक्त है। ठीक है, अब रही बात कि सर विलोपन विधि उपयुक्त है तो फिर विलोपन विधि क्या है। ठीक है, विलोपन विधि क्या है, तो देखिए किसी रैखिक समीकरण युग्म के एक चर को बराबर करके, ठीक है, एक चर को बराबर करके उसको काट करके दूसरे चर का मान निकालना ही क्या कहलाता है, विलोपन विधि कहलाता है। ठीक है, मीन्स एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान निकालना ही क्या कहलाता है, विलोपन विधि। शॉर्ट में कहा जाए तो ये। ठीक है, अब रही बात कि सर विलोपन विधि से समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है, तो ये पूरा जो एक्सरसाइज है ना, पूरा एक्सरसाइज विलोपन विधि से ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे पहला नंबर यानी पहला का पहला नंबर सवाल क्या है। ठीक है, पहला में हालांकि पहला में 4 सवाल है। कितना सवाल है, तो 4 सवाल है। ठीक है, मैं यहाँ लिखा हूँ एक नंबर मतलब पहला नंबर सवाल। ठीक है, इसके जस्ट बाद दूसरा नंबर सवाल मैं सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, लेकिन पहला नंबर सवाल देखो क्या है। पहला क्या सवाल कि x + y = 5 है, उसके बाद फिर 2x - 3y = कितना है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें से हम लोग को क्या करना है कि किसी एक चर को विलुप्त करना है। विलुप्त मतलब काटना है, काट करके उसको हटाना है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ 2 चर दिया गया है, पहला है x, दूसरा है y। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे किसी एक चर को बराबर करके, ठीक है, उसको विलुप्त करके दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे रे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो समीकरण है उसको लिख लेंगे। समीकरण क्या है, x + y = 5 है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है दूसरा समीकरण x 2x - 3y = 4 है। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक वेरिएबल को बराबर करेंगे। अरे काटने के लिए बराबर करेंगे तभी ना कटेगा, क्या बिना बराबर किए हुए कटेगा, तो नहीं कटेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को काटना रहेगा मतलब तराजू जैसे बराबर करना रहेगा, मतलब अगर दोनों जगह सेम वाट में यानी दोनों जगह अगर कोई प्रोडक्ट को चीज़ लिए हैं उसको भी सेम रखना होगा इधर, और वाट जो है उसको भी सेम रखना होगा, तभी जाके बराबर होगा, अदरवाइज बराबर नहीं होगा क्या, नहीं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह काटने के लिए यहाँ पहले बराबर करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, यहाँ 1y है, यहाँ 3y है। ठीक है, और ये 3y जो है वो माइनस में। ठीक है, तो देखो अगर चाहते हो कि सिर्फ बराबर करें, साइन को चेंज नहीं करें, तो यहाँ अगर 3 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा प्लस का 3y, यहाँ माइनस का 3y, जब इसको घटाएंगे यानी जोड़ेंगे तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। किससे, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, यहाँ मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कि समीकरण 1 में 3 से गुना, अब चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो समीकरण 1 क्या है रे, तो समीकरण 1 है x + y = 5, ये है ना। तो ये देखो 3 से जो ना इधर भी गुना होगा इधर भी गुना होगा। ठीक है, तो देखो जब ये 3 से गुना इसमें करेंगे क्या जाएगा, 3x + 3y अब बराबर का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, तो 2x - 3y अब बराबर का 4 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब देखो जोड़ेंगे तो 3x + 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो +3y अब -3y, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ कितना है, 15 है, और यहाँ कितना है, 4 है, कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 19 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 19/5 आ गया। ठीक है, ये x का मान आ गया। ठीक है, अब देखो ये x का मान निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, एक बक्सा में चाहो तो बंद कर लो, एक बक्सा में बंद कर लेंगे,
क्योंकि इसका यूज होने वाला है, इसके लिए इसको बक्सा में बंद कर लें। ठीक है, अब देखो इस x का मान चाहे तो आप इसमें रख लो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में, किसी में रख के y का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से या फिर समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 देखो क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है, यही है ना। उसके बाद x का मान कितना निकाले हैं, तो 19/5 सर, तो x के प्लस पे रख दो 19/5। अब प्लस का y है तो y लिख दो। ठीक है, उसके बाद इधर कितना है 5 है तो 5 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ देखो कि ये 19/5 इधर किस में है, प्लस में, जब बराबर के उधर जाएगा तो किस में चल जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5, अब बट्टा में नहीं कुछ तो 1, अब माइनस 19/5 हो जाएगा, होगा ना, ये हो जाएगा। अब देखो जब 1 और 5 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। यहाँ देखो जब 1 से 5 में भाग देंगे तो कितना बार में, तो 5 बार में, और 5 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, अब माइनस का 19 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो 25 में 19 तो 6, अब बट्टा का 5। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 6/5, और x बराबर कितना आया है, तो x बराबर आया है 19/5 आया है। ठीक है, तो यही x और y का मान हो गया। ठीक है, यानी x और y का मान निकल गया। ठीक है, तो ये था क्या, विलोपन विधि। ठीक है, अब देखो अगर कंपेयर करना चाहे तो प्रतिस्थापन विधि का एक मतलब 3.3 में मैंने बताया है। ठीक है, अगर उसको देख लो। ठीक है, और उसके बाद फिर कंपेयर करना कि कौन अधिक उपयुक्त है, अरे मीन्स कौन शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं। अब इसमें देखो कितना स्टेप गए, मुश्किल से इसमें क्या किए 3 से गुना किए, प्लस इसको जोड़ें, इसको एक स्टेप मानो, और दूसरा स्टेप ये, तीसरा ये, तो कितना मुश्किल से 6-7 स्टेप है, इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन वही प्रतिस्थापन विधि में पहले x का मान निकालो, फिर उस x का मान y में मतलब दूसरे समीकरण में रख के दूसरा मतलब y का मान निकालो, फिर उसका x का मान निकालो, तो इसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अगर उपयुक्त पूछा जाए तो विलोपन विधि। ठीक है, तो ये था विलोपन विधि। क्या आप लोगों को ये सवाल समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं इसका दूसरा नंबर सवाल बताता हूँ। ठीक है, या फिर 1 मिनट रुक जाओ, पहले दूसरा नंबर सवाल में ही मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर दोनों का स्क्रीनशॉट एक ही साथ ले लेना। तो देखो दूसरा नंबर सवाल क्या है कि 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 है। ठीक है, ये दूसरा नंबर सवाल है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि में क्या करते हैं कि पहले किसी एक वेरिएबल को बराबर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, चाहे तो इसको यहाँ 2 से गुना कर देंगे, यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। लेकिन उससे भी अच्छा होगा कि अगर यहाँ देखो 4y है और यहाँ 2y है, अगर यहाँ 2 से सिर्फ गुना कर दें, नहीं यहाँ सिर्फ 2 से गुना कर दें तो यहाँ पे 4y हो जाएगा, होगा ना, तो ये करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, उसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर तो कर दो, समीकरण 2 में 2 से गुना कर दिया ना। अब देखो समीकरण 2 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4x - 4y बराबर है कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, होगा ना। अब उसके बाद समीकरण 1 देखो क्या है, तो समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर का 10 है कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे देखो क्या आ जाएगा 4 3 7x हो जाएगा, सॉरी यहाँ कितना होगा 7x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो -4y और +4y, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा हम लोग के पास में 4 + 10 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखो यहाँ 7 से कट जा रहा है 14, कितना बार में, तो 2 बार में, तो x बराबर कितना निकल गया 2 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ में भी आप लोगों को मतलब समझ में नहीं आया हो, अरे यहाँ कुछ नहीं किए हैं। यहाँ देखो ये x यानी 7 जो है x के साथ गुना में, जब बराबर के उधर जाएगा तो किस में चल जाएगा, भाग में जाएगा, तो वही देखो जब भाग में जाएगा तो 7 से 14 2 बार में कटेगा, तो वही तो किए हैं। अरे स्टेप को सिर्फ नहीं लिखे हैं, काम वही किए हैं। ठीक है, समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो x का मान कितना निकल गया, तो 2 निकल गया। ठीक है, अब इस x का मान इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख करके y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर हम लोग समीकरण 2 से चलें तो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ये भी लिख सकता है, अदरवाइज समीकरण 2 से ये भी लिख सकता है। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, तो 2x - 2y बराबर का 2 है, लिख दिए। उसके बाद यहाँ देखो 2 का 2, x का मान कितना है, तो सर 2 निकला है तो 2 लिख दो। ठीक है, अब -2y बराबर का 2 है। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, अब -2y बराबर का 2। ठीक है, अब यहाँ देखो ये इधर माइनस में, जब बराबर के उधर जाएगा तो इसमें चल जाएगा प्लस में, और ये देखो इधर प्लस में, जब बराबर के इधर आएगा तो इसमें आएगा माइनस में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4
माइनस 2 बराबर 2 हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 में 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, अब बराबर का 2 हुआ, ठीक है। अब ये देखो 2 से कट जा रहा है 2, कितना बार में, तो एक बार में, ठीक है। मेरे से 1 बराबर y आ गया, तो यानी y बराबर कितना आ गया, तो 1 आ गया, y बराबर कितना आ गया, तो 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ लिख देता हूँ x बराबर कितना आया, तो x बराबर आया 2 और y बराबर कितना आया, तो 1, ठीक है। तो यही x और y का मान आ गया, ठीक है। तो यही क्या गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये है पहला नंबर सवाल और ये है दूसरा नंबर सवाल, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्रीनशॉट लो। तो देखो तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 है, ये है ना, ये तीसरा नंबर सवाल है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो चर और अचर को सेपरेट नहीं किया गया, मीन्स अगर सेपरेट मीन्स क्या, कि चर एक तरफ रहना चाहिए और अचर एक तरफ रहना चाहिए, लेकिन क्या सेपरेट है, नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, चर और अचर को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो जब चर और अचर को सेपरेट करेंगे तो यहाँ देखो 3x हो जाएगा, अब माइनस 5y, अब ये देखो इधर माइनस में, जब बराबर के उधर जाएगा किसे चलेगा, प्लस में, ठीक है। क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ 9x है तो क्या लिख देंगे 9x, अब ये देखो 2y इधर माइनस, जब बराबर के इधर लाएंगे किसमें चलेगा, प्लस में, ठीक है। यानी सॉरी यहाँ प्लस में है तो इधर लाएंगे किस में चलेगा, माइनस में, ठीक है। तो 9x माइनस 2y अब बराबर का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 2 आ गया, ठीक है। अब ठीक उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि एक वेरिएबल का मान पहले बराबर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ 3x है, यहाँ 9x है कि नहीं, और यहाँ माइनस 5y माइनस 2 है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा इन दोनों को गुना करना डिफिकल्ट रहेगा, हालांकि तो बराबर तो y को भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग x को करेंगे। क्यों करेंगे कि अगर सिर्फ समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ 9x हो जाएगा, और यहाँ 9x ऑलरेडी है, ये है, ठीक है। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करना ईजी रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। लिखने के बाद फिर वही करना होगा कि समीकरण 1 में 3 से गुना करना होगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट मतलब गुना कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर ये लिख लेना, उसके बाद फिर क्या करना है, समीकरण 1 में 3 से गुना कर देना, ठीक है। तो देखो जब समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा और राइट हैंड साइड में भी होगा, ठीक है। देखो 3 गुना 3x करेंगे, कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब माइनस, अब देखो 3 × 5 = 15y हो जाएगा, अब बराबर का 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक ये नया समीकरण मिल गया, जब समीकरण 1 में 3 से गुना किए तो उसके बाद गुना करने के बाद ये एक नया समीकरण मिला, ठीक है। उसके बाद देखो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 9x माइनस 2y अब बराबर का 7 है कि नहीं। अब यहाँ देखो अगर यहाँ हम लोग जोड़ेंगे तो क्या ये कटेगा, कदापि नहीं, ठीक है। तो जोड़ने से ये कटेगा नहीं, ठीक है। अगर यहाँ हम लोग घटाएंगे, ठीक है, तो कट सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर, यहाँ लिख लो घटाने पर, ठीक है। तो देखो जब घटाने पर घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या जाएगा, प्लस जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 9x प्लस में और 9x माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद देखो -15 और +2, तो 15 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 13, लेकिन 13 जो बचेगा उस किसका बचेगा, तो माइनस का, तो -13 हुआ होगा। अब बराबर, अब यहाँ देखो 12 प्लस में और 7 माइनस में, जब 12 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, -5/13 आ गया, ठीक है। यानी y का मान कितना आ गया, -5/13। अब इस y का मान इन दोनों समीकरण में से किसी एक में रख करके x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 से ही चलते हैं, किससे चलते हैं, समीकरण 1 से। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या फिर समीकरण 1 से डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है कि नहीं, ये है समीकरण 1, ठीक है। अब इसमें देखो 3x का तो 3x हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को x का मान निकालना है, x का मान अभी पता नहीं है तो x का x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -5 का तो 5 हो जाएगा, लेकिन y का मान देखो यहाँ निकालना है, कितना निकालना है, -5/30, तो y के प्लस में क्या रख देंगे, -5/13 रख देंगे। अब बराबर का कितना है, तो 4 है तो 4 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखो 3x, देखो -5 गुना -5 कितना होगा, +25, अब बट्टा का 13, अब बराबर का 4 जाएगा, होगा ना। अब यहाँ देखो ये जो है ना इधर प्लस में, जब बराबर के उधर जाएगा तो किसमें चलेगा, माइनस में, होगा ना। तो क्या होगा
3x बराबर का 4/1 माइनस 25/13 हो जाएगा, होगा ना। अब जब देखो 1 और 25 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 13 सर, ठीक है। जब एलसीएम 13 आया तो 1 से 13 में भाग लगेंगे, कितना बार में, तो 13 बार में, और 13 गुना 4 करेंगे कितना होगा, 52 होगा, ठीक है। अब माइनस का, अब 13 से 13 में भाग देंगे कितना बार में, तो एक बार में, जब 1 गुना 25 करेंगे कितना होगा, 25 ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 3x बराबर का 52 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में 5 7 यानी 27 बचेगा। अब बटा का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब याद देखो 3 जो है ना इधर गुना में, x के साथ गुना में, जब बराबर के उधर जाएगा किसमें चल जाएगा, भाग में, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 27/13 गुना 3, ठीक है। अब देखो 3 से कट जा रहा है 27, कितना बार में, तो 9 बार में, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 9/13, ठीक है। और y का मान कितना आया है, तो y का मान आया है 5/13, ठीक है, यानी -5/13, -5/13, ठीक है। तो यही x और y का मान आ गया, ठीक है। तो क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आया तो चलो फिर हम लोग अगला नंबर सवाल बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अगला नंबर सवाल क्या है, यानी 4th नंबर। देखो 4th नंबर क्या दिया है कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ठीक है। उसके बाद दिया गया है ये एंड, ठीक है, एंड का सिंबल है। उसके बाद है x माइनस y/3 अब बराबर का कितना है, तो बराबर का है 3, ठीक है। ये 4था नंबर सवाल है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या ये समीकरण सही रूप में है, तो नहीं है सर, क्योंकि यहाँ बट्टे में यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ भी क्या है 3 है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसको एक सटीक समीकरण के रूप में ला लेंगे, ठीक है। तो देखो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। जब एलसीएम 6 आएगा तो देखो एलसीएम 6 आया ना। अब देखो जब देखो 2 से 6 में भाग देंगे कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में। जब 3 गुना x करेंगे कितना होगा, 3x होगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, ठीक है। अब देखो जब वही 3 से 6 में भाग देंगे कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में, ठीक है। और 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 4 होगा। तो कितना हो जाएगा, 4y बराबर का -6, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 इधर भाग में, जब बराबर के उधर गुना में, ठीक है। जब 1 गुना 6 करेंगे कितना होगा, 6 ही हो जाएगा। और 6 एक क्या है, माइनस है, क्या आएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मिल गया, 3x + 4y अब बराबर का -6, ठीक है। ये हम लोग के पास में आ गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इधर जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, जब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3 ही आएगा सर। देखो 3 जब एलसीएम आया, जब 1 से 3 में भाग देंगे कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा। और वही जब 3 गुना x करेंगे कितना आएगा, 3x जाएगा। अब उसके बाद देखो बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए। अब यहाँ देखो जब 3 से 3 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 1 बार में कटेगा। जब वही 1 गुना y करेंगे क्या आएगा, y हो जाएगा। अब बराबर का 3 है तो 3 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 3 भाग में, जब बराबर के उधर जाएगा किस में चल जाएगा, गुना में, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा, 3x - y अब बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद क्या करना है कि किसी एक को बराबर करना है, यानी 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को बराबर करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ 4y और यहाँ -y, ठीक है। अगर इसको समीकरण 2 को 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 4y हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर, ठीक है। ये चीज़ लिख लेंगे, आप लोग लिख लेना, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ क्या करूँगा कि डायरेक्ट गुना कर दूंगा, ठीक है। तो देखो जब समीकरण 2 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिख रहा हूँ। अब यहाँ इसको सही से क्या होगा, 4 से गुना करना है, 3 से नहीं, 4 से गुना करना है यहाँ, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 × 12x -4y अब बराबर का कितना हो जाएगा, 9 × 4 36 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x, उसके बाद प्लस का 4y अब बराबर का कितना है, तो -6, ठीक है। ये देखो उसके बाद जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना। अब उसके बाद देखो यहाँ 12 × 3 कितना आएगा, तो 15x हो जाएगा। अब बराबर का 36 में जब 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 30 बचेगा, ठीक है। अब देखो 15 से कट जा रहा है 30, कितना बार में, 2 बार में। तो x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है। x का मान 2 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इस x का मान किसी भी समीकरण में रख करके y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ये लिखना चाहते तो ये लिख लेना, या फिर समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है कि 3x - y अब बराबर का 9 है, तो 9 लिख दिए, ठीक है। अब देखो 3 का 3 x का मान कितना है, तो 2 है। अब -y अब बराबर का 9 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो 3 × 2 करेंगे कितना होगा, 6 होगा।
तो 6 माइनस वाई बराबर का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस वाई बराबर का इधर 6 देखो इधर प्लस में, बराबर के उधर जाएगा, किस में चल जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, होगा ना, 9 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस वाई बराबर कितना निकल गया, तो 3 निकल गया। अब वाई बराबर कितना होगा, तो -3। ठीक है, यानी वाई का मान कितना गया -3 और एक्स का मान कितना निकला था, तो एक्स का मान निकला है 2। ठीक है, तो यही वाई बराबर -3 और एक्स बराबर 2 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था 1 नंबर का चौथा सवाल। क्या आप लोगों को ये चारों सवाल समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करो जी हाँ गुरुजी ये चारों सवाल प्रॉपर वे में समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा नंबर सवाल है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी वर्ड वाला सवाल है, उसको मैं सोल्यूशन कराता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं अगला नंबर सवाल 2 नंबर का सवाल का सोल्यूशन कराता हूँ। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, दूसरा का पहला नंबर। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए उससे क्या बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यानी अस्तित्व हो ये कोई मतलब नहीं है, अगर अस्तित्व नहीं रहता तो आप सवाल देते ही नहीं। ठीक है, यानी सभी सवाल का अस्तित्व है। ठीक है, और अस्तित्व है इसीलिए हम लोग को क्या करना है कि उसका हल निकालना है, किस विधि से, तो विलोपन विधि से। ठीक है, तो देखिए दूसरा का पहला नंबर सवाल क्या है। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, देखिए सवाल में 2 कंडीशन दिया गया। सवाल में कितना कंडीशन, तो सवाल में 2 कंडीशन दिया गया। ठीक है, पहला कंडीशन है कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाता है और हर में से 1 घटा दिया जाता है तो भिन्न कितना होता है, तो 1 हो जाता है। पहला कंडीशन ये हो गया। और दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो वह भिन्न क्या है ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद यहाँ देखिए मान लेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ अंश और हर है तो मान लेंगे कि माना अंश बराबर x। ठीक है, अंश को क्या मान लिया x। ठीक है, और हर बराबर y मान लिए। ठीक है, अब देखो जब अंश और हर को मान लिए मीन्स अंश बराबर x मान लिया और हर बराबर y मान लिए। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो देखो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। ठीक है, यानी अंश बटा हर होता है भिन्न। तो अंश को हम लोग क्या माने हैं, तो सर x माने हैं और हर को क्या माने हैं, तो y माने हैं। ठीक है, तो भिन्न क्या गया, x बटा y आ गया। ठीक है, ये भिन्न आ गया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो। कंडीशन 1 देखो क्या बोल रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दे, यदि अंश में 1 जोड़ दे तो अंश क्या है x। ठीक है, यानी x में 1 जोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तथा हर में 1 घटा दे तो हर क्या है, y है। ठीक है, तो हर में क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। ठीक है, अब भिन्न क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, यानी बराबर का 1 हो जाता है। ठीक है, अब ये कंडीशन 1 बोल रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। अब इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। ठीक है, तो देखो जब इसका गुना इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अब बराबर का जब इसका गुना इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा, y - 1 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ देखो इधर भी वेरिएबल और इधर भी कांस्टेंट मीन्स इधर भी चर और इधर भी अचर। ठीक है, और इधर भी चर इधर भी अचर। तो क्या करेंगे कि पहले चर को एक तरफ कर लेंगे और अचर को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये इधर चर के रूप में, तो इधर इसको क्या करेंगे, इधर ला लेंगे। ठीक है, क्या आएगा, x - y अब बराबर का -1 है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये अचर के रूप में जब उसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ देखो प्लस में, उधर जाएगा तो किसमें चल जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, x - y अब बराबर का -2 हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये हम लोगों ने समीकरण यानी कंडीशन 1 से चला तो समीकरण ये मिला। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो कंडीशन 2 में क्या बोल रहा है कि हर में 1 जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कंडीशन 2। ठीक है, कंडीशन 2 में क्या कर रहा है कि हर में 1 जोड़ रहा है। तो x का तो x लिखेंगे, यानी अंश के रूप में तो x है तो x का x लिखेंगे। जोड़ कहाँ रहा है, तो हर में, तो हर में 1 जोड़ दो तो भिन्न कितना जाता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ कर दो। तो जब इसका गुना इसके साथ करोगे कितना होगा, 2x होगा। अब बराबर का इसका गुना इसके साथ करेगा y + 1 हो जाएगा, होगा ना। अब उसके बाद देखो यहाँ देखो ये अचर इधर है तो इसको क्या करेंगे, इधर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x - y बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो एक समीकरण यहाँ है दूसरा समीकरण यहाँ है। ठीक है,
अब इसको सॉल्व किसे करना है, तो विलोपन विधि से, ठीक है। तो यहाँ देख लो विलोपन विधि से। अब यहाँ देखो, यहाँ भी माइनस हुआ है, यहाँ भी माइनस हुआ है, और दोनों में एक ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिख लेंगे सीधा x माइनस वाई बराबर है कितना है, -2। उसके बाद यहाँ क्या है, 2x माइनस वाई बराबर का 1 है, ठीक है। अब देखो अगर जोड़ेंगे तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा, क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो देखो जब घटाएंगे तो यहाँ साइन चेंज होगा, तो यहाँ क्या देगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या देगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या देगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस हुआ और प्लस हुआ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो -2 है यहाँ, ठीक है, और +1 है तो कितना हो जाएगा, माइनस वाला बचेगा। उसके बाद यहाँ देखो -2 और -6 तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो माइनस से माइनस कर गया तो x बराबर कितना आ गया, तो 3 आ गया, ठीक है। अब x बराबर 3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि y का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग y का मान इन दोनों समीकरण से, यानी इस समीकरण और इस समीकरण में से किसी एक समीकरण से चल के निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, या फिर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देखो हम लोग के पास में क्या है कि x माइनस वाई बराबर का -2, यही है ना। उसके बाद देखो x के प्लेस में कितना रखना है, तो 3 रखना है, क्योंकि x का मान हम लोग निकाल चुके हैं इसीलिए, ठीक है। अब माइनस हुआ है तो y लिख देंगे, और -2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ ये उधर प्लस में, जब बराबर के उधर जाएगा तो कितना चल जाएगा, माइनस में, यानी क्या जाएगा -y बराबर -2 -3, ठीक है। -y बराबर कितना गया, -5, ठीक है। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना गया, तो 5 आ गया, ठीक है। y बराबर 5 आ गया, ठीक है। x बराबर कितना गया, 3, ठीक है। लेकिन हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, भिन्न, भिन्न निकालने बोल रहा है। तो देखो यहाँ भिन्न बराबर क्या आ गया, भिन्न को हम लोग क्या माने हैं, x बटा y के रूप में, ठीक है। तो यानी x बटा y के रूप में भिन्न को माने, तो x का मान कितना निकल गया, तो x का मान सर 3 निकला है, तो 3 लिख दो, और y का मान कितना निकला है, तो 5, ठीक है। तो यही 3/5 भिन्न आ गया, और यही आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं इसका अगला नंबर सवाल आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व क्या बोल रहा है कि नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। उसके बाद देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। उसके बाद 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या है, वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। यानी नूरी और सोनू की आयु कितनी है वही हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखिए जो हम लोग को निकालना है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद निकालना क्या है, तो सर नूरी और सोनू की आयु, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, क्या मान लिए, x वर्ष मान लिए, ठीक है। उसके बाद सोनू की आयु मान लेते हैं, क्या, सोनू की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। नूरी की आयु को क्या मानिए, x वर्ष, और सोनू की आयु को y वर्ष, ठीक है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अनुसार से, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन 1 देखो क्या बोल रहा है। कंडीशन 1 में बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अरे 5 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले, ठीक है। तो पहले मतलब घटाओ, ठीक है। तो क्या देगा, नूरी की आयु को क्या माने, x वर्ष, क्या देगा x माइनस 5। तो देखो दोनों में x माइनस 5 करना होगा, क्योंकि दोनों का आयु तो सेम होगा। देखो y माइनस 5 हो जाएगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि सोनू की आयु की 3 गुनी, किसकी आयु थी, नूरी की आयु, ठीक है। अब अगर इसको इक्वल करना होगा तो यहाँ देखो इसको तिगुना करना होगा, ठीक है। इसको तिगुना करना होगा, तो यहाँ 3 से गुना कर दो, अब ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या देगा, x माइनस 5 बराबर 3y अब माइनस का 15 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो यहाँ ये जो y है 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, क्या देगा x माइनस 3y अब बराबर का -15। अब इधर देखो ये 5 जो है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो +5 हो गया, क्या हो गया x माइनस 3y अब बराबर
कितना हो जाएगा -10। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 रख लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 1 रख लिए। ठीक है, अब कंडीशन 1 से चले और एक समीकरण निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, कंडीशन 2 से चलना है। ठीक है, अब कंडीशन 2 देखो क्या है। कंडीशन 2 में बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यही ना, 10 वर्ष पश्चात, तो चलो दोनों में 10 जोड़ दो, पश्चात मतलब जोड़ होता है। ठीक है, तो y + 10 इधर भी हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी ये जो है 2 गुना हो जाता है, किससे 2 गुना होता है ये, लेकिन बराबर करने के लिए करेंगे किसको, इसको। ठीक है, तो हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा, x + 10 बराबर 2y प्लस कितना हो जाएगा, 20 होगा ना। उसके बाद देखो ये 2y इधर प्लस में बराबर के इधर लगेगा, किसने लगा, माइनस में, क्या होगा, x - 2y बराबर का 20 - 10 हो जाएगा। ये 10 देखो इधर प्लस में, बराबर के उधर माइनस में, क्या गया, x - 2y बराबर का 10 हो गया। इसको समीकरण 2 रख लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो दोनों से हम लोग चले, दोनों कंडीशन से चले और 2 समीकरण निकाले। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, और विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि पहले किसी एक वेरिएबल को बराबर करते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ समीकरण में पहले से बराबर है, जी हाँ सर। यहाँ देखिए x जो है ना दोनों में बराबर है। ठीक है, चाहे तो हम लोग y को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन जब x बराबर है ये है तो काहे हम लोग y को बराबर करने जाएंगे। तो यहाँ सीधा लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर का -10 है, यही है ना। उसके बाद समीकरण 2 क्या है, x - 2y बराबर का कितना है, बराबर का है 10, तो 10 लिख दिए। ठीक है, अब देखो अगर जोड़ेंगे तो क्या x कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। तो देखो जब घटाएंगे तो यहाँ देखो माइनस जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या देगा, प्लस जाएगा और यहाँ माइनस जाएगा। ठीक है, तो देखो +x - x ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो -3y और +2y, तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाला बच जाएगा, तो क्या होगा, -y बराबर -10 और -10 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ये माइनस कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, y बराबर 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग y का मान निकाल लिए। ठीक है, अब इस y का मान इन दोनों समीकरण में से किसी एक में रख करके x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा, लेकिन मैं यहाँ समीकरण 2 में रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर या फिर समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 देखो क्या है, समीकरण 2 है x - 2y बराबर का 10 है। ठीक है, तो x का x रहने देंगे, 2 का 2 रहने देंगे और y का मान कितना निकालें हैं, तो 20 निकालें, तो y के प्लेस में कितना रख देंगे, तो 20 रख देंगे। अब बराबर का 10 है तो 10 लिख दिए। ठीक है, अब यह देखो x माइनस, ठीक है, x - 2 × 20 तो कितना होगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, अब बराबर 10। ठीक है, तो क्या जाएगा, x बराबर 10 अब प्लस का 40 हो जाएगा, क्योंकि ये 40 इधर माइनस में, बराबर के उधर प्लस में। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया 50। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग इन दोनों समीकरण से चल के x और y का मान निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ देखो जो x का मान निकालना है, x क्या माना है, तो नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितना गया, 50 वर्ष, और y किसको माना है, तो सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना गया, 20 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि नूरी की आयु, ठीक है, नूरी की आयु बराबर x वर्ष माने थे, तो x का वैल्यू कितना गया, तो 50, तो क्या गया, 50 वर्ष। नूरी की आयु कितना गया, 50 वर्ष। ठीक है, उसके बाद सोनू की आयु को क्या माने हैं, तो y वर्ष सर, सोनू की आयु को y वर्ष माने हैं। ठीक है, तो y बराबर कितना गया, तो 20, तो सोनू की आयु कितना गया, तो 20 वर्ष। ठीक है, अब यही देखो सोनू की आयु 20 वर्ष और नूरी की आयु 50 वर्ष। ठीक है, तो यही इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं तीसरा नंबर सवाल आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, तो 9 है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी संख्या का 9 गुना। ठीक है, उसके बाद संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग को क्या करना है कि संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या है, संख्या निकालना है। ठीक है, तो संख्या में देखो अंक कहेगा तो अंक में 10 होता है, अंक कितना होता है, तो 10 होता है। कौन कौन होता है, तो 0 होता है, 1 होता है और 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। ठीक है,
उसके बाद 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है। ये अंक है, ठीक है। और संख्या कहेगा तो संख्या में इन सबों से मिलने के बाद जो बनता है उसी संख्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ये अंक, ठीक है, अंक में कितना है 10 है, ठीक है। और अंक में क्या होता है, इकाई भी होता है और दाई भी। अंक में इकाई होता है, लेकिन अगर संख्या कहेंगे तो उसमें इकाई और दाई दोनों होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि ये 10 है, 10 में देखिए ये जो है ये क्या है, इकाई है और ये क्या है, दाही है, ठीक है। यानी संख्या में इकाई और दाही दोनों होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, संख्या ना मान करके मान लेंगे कि माना इकाई या दाही, माना दाही अंक बराबर 10 और या फिर ऐसे मान लेंगे माना दाही अंक बराबर x और इकाई अंक बराबर y। ये मान के हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या मानेंगे कि माना दाही अंक बराबर क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। और इकाई अंक बराबर y मान लिया, ठीक है। दाही अंक में क्या माने हैं, x और इकाई अंक में y, ठीक है। अगर इसमें अगर संख्या पूछे तो यहाँ देखो संख्या में साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ा संख्या पूछे तो संख्या क्या होगा, इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए y और दाही के स्थान पे x, ठीक है। तो ये हो जाएगा संख्या, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया संख्या, ठीक है। अब यहाँ देखो संख्या में क्या पूछ रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब 2 अंक यहाँ है कि नहीं। अब इन दोनों के अंकों का योग कितना है, तो 9 है। मीन्स x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, तो 9, ठीक है। इसको कंडीशन 1 में चल के ये समीकरण निकालें, ठीक है। कंडीशन 1 से चले तो ये समीकरण हम लोग के पास में आया, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। अब इसका देखो अगर हम इसमें कहें कि यहाँ देखो संख्या बनाए तो संख्या क्या बनेगा, पहला तो अगर दाही पे स्थान पे आएगा तो 10x होगा, ठीक है। उसके बाद फिर इकाई के स्थान पे y आएगा, ठीक है। अब ये देखो इसका जो 9 गुना है, ठीक है। अब ये संख्या के अंकों को पलटने पर, ठीक है। मीन्स संख्या का अंक क्या मतलब, मीन्स अगर ये देखो इकाई के स्थान पर तो इसको पलट के दाई के स्थान पर लाना है और ये जो दाई के स्थान पर इसको पलट के इकाई के स्थान पर लाना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 10y अब प्लस x, ठीक है। इसका कितना गुना है, तो 2 गुना है। मीन्स अब अगर इसको 2 गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, यानी ये हो गया कंडीशन सेकेंड, ठीक है। यानी कंडीशन सेकेंड हो गया, ठीक है। अब ये देखो जब इसको सॉल्व करोगे कितना होगा, 9 10 90x प्लस 9y अब बराबर का 20y अब प्लस का 2x, ठीक है। अब यहाँ देखो 2x और 90y 20y इधर माइनस में इधर आएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। कितना का 90x प्लस 9y अब माइनस का 20y अब माइनस का 2x इधर क्या जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 90 में 2 घटाएगा कितना बचेगा रे, 88 बचेगा। 88x माइनस 11y अब बराबर का 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें से देखो 11 कॉमन है, जब 11 कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा 8x माइनस y अब बराबर का 0, ठीक है। क्या हो गया 8x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये समीकरण क्या आ गया 2 आ गया, ये समीकरण 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो हम लोग को इसको सॉल्व किससे करना है, तो विलोपन विधि से, ठीक है। अगर प्रतिस्थापन विधि से वही सॉल्व करने बोलता तो इजीली हम लोग y का मान निकाल करके उस y का मान समीकरण 1 में रखते तो निकल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग सॉल्व किससे करना है, तो विलोपन विधि से। तो कर लो, यहाँ देखो इन दोनों को क्या करेंगे कि लिख देंगे क्या है x प्लस वाई बराबर 9, उसके बाद फिर 8x माइनस वाई बराबर 0। अब इसको जोड़ दो, अगर जोड़ेंगे तो ये देखो प्लस हुआ और माइनस हुआ तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया 9x बराबर 9 आ गया, है ना। अब 9 से कट जा रहा है 9 कितना बार में, तो एक बार में, तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब से देखो x बराबर 1 आया, ठीक है। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख करके y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 से या फिर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो देखो समीकरण 2 क्या है 8x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ x का मान कितना निकाले हैं, तो 1 निकाले हैं, ठीक है। तो 8 का 8 x के प्लस पे 1 माइनस वाई बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो 8 अब बराबर y हो गया, मीन्स y का मान कितना आ गया, तो 8 आ गया, ठीक है। यानी y का मान 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर दाही अंक पूछें तो दाही अंक कितना निकल गया, यानी दाही अंक को x माने है, x बराबर कितना गया 1, ठीक है। और इकाई अंक को क्या माने हैं, तो y, और y बराबर कितना निकल गया, तो 8 निकल गया। अब वही देखो यहाँ संख्या मैंने बताया था क्या x हुआ है, ठीक है। तो संख्या बराबर अगर पूछें तो संख्या बराबर क्या आ जाएगा
एक्स वाई संख्या को माने हैं, तो वाई का मान कितना निकला है, तो 8 निकला है, ठीक है, और एक्स का मान कितना निकला है, तो 1, ठीक है, तो यही 18, यानी संख्या कितना निकल गया, 18, ठीक है, तो यही 18 आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं इसके आगे वाले जो सवाल है उसको बताता हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। अब देखो सवाल में एक लड़की है, लड़की का नाम है मीना, वो कहाँ गई, तो बैंक गई, और बैंक में जाके उसने खजांची जो रहता है ना, बैंक में जो पैसा देता है उसको खजांची बोला जाता है, ठीक है। खजांची से बोला कि मुझे 50 और 100 के नोट दीजिए, ठीक है। निकाल कितना रहा है, तो 2000। कितना कितना का नोट मांग रहा है, तो 50 और 100 रुपये के, ठीक है। तो खजांची ने उसे 25 नोट दिए। कितना नोट दिए, तो 25 नोट। अब मीना बोल रही है कि बताइए कि मुझे 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले, ठीक है। मीन्स नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या निकालना है और 100 रुपये के नोटों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो आइए फिर हम लोग क्या करते हैं कि जिसको निकालना है उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो हल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, ठीक है। हम लोगों ने क्या मान लिया कि 50 रुपये का जो नोट है उसकी संख्या मान लिया x, ठीक है। उसके बाद निकाल कितना रहा है, और 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y मान लिया, ठीक है। अब देखो 50 रुपये के नोटों की संख्या x माने हैं और 100 रुपये के नोटों की संख्या y माने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2000 निकाल रहा है, ठीक है, 2000 निकाल रहा है, ठीक है। तो देखो अब 2000 निकाल रहा है तो उसमें नोट जो है, नोट एक तो 50 रुपया का है और एक तो 100 रुपया का है, और रकम कितना निकाल रहा है, तो 2000, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यानी A/Q मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कंडीशन 1 में क्या बोल रहा है कि वो नोट जो निकाल रहा है, ये रकम जो निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है, तो 2000, ठीक है। नोट कितना है, तो 50 रुपया का, ठीक है। तो 50x हो जाएगा, अब प्लस का 100 हुआ आ जाएगा, अब बराबर है कितना हो जाएगा, 2000। रकम कितना निकल रहा है, तो 2000, ठीक है। कंडीशन 1 से चले, ठीक है। अब ये समीकरण आ गया, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो कंडीशन 2 में बोल रहा है उसको जो नोट मिला है टोटल वो कितना प्राप्त किया है, तो 25, ठीक है। अब नोटों की संख्या को हम लोग x माने हैं तो x लिख ले देंगे। उसके बाद और यानी 100 के नोटों की संख्या का क्या माने है, तो y, यानी x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स देखो यहाँ देखो ये जो निकला ये रकम निकल गया, ठीक है, और ये नोटों की संख्या, मतलब उसको 25 नोट दे रहा है, ठीक है। एक 50 का और दूसरा 100 का, ठीक है। इन दोनों मिला के उसने खजांची ने कितना नोट दिया, तो 25 नोट दिया, ठीक है। तो कंडीशन 2 से ये समीकरण निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ हम लोग के पास में 2 समीकरण निकल गया, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण में से पहले किसी एक वेरिएबल को बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ इसको 100 से गुना कर दे रहा हूँ, समीकरण 2 को 100 से गुना कर दे रहा हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 हुआ है, और यहाँ भी कितना है, 100 हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 100 से गुना करने पर, ये आप लोग लिख लेना, मैं ये डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। लिखना क्या है कि समीकरण 2 में 100 से गुना करने पर, ठीक है। तो देखो जब समीकरण 2 में 100 से गुना करेंगे क्या देगा, 100x प्लस 100 y अब बराबर का 25 गुना 100 कितना होगा, 2500 होगा ना, तो 2500 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 50x प्लस 100y अब बराबर का 2000 है कि नहीं, 2000 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है, क्योंकि जोड़ने पर ये दोनों तो कैंसिल होगा नहीं, घटाने पर ही कैंसिल होगा, इसीलिए क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ठीक है। अब देखो 100 प्लस में, 100y प्लस में और 100y माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बच गया, देखो 100 में जब 50 घटाएंगे कितना बचेगा, 50x बराबर का, अब यहाँ देखो 2500 में 2000 घटाएंगे कितना बचेगा, 500 बच जाएगा। अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से कट जाएगा 50, कितना बार में, तो 10 बार में, तो x बराबर कितना निकल गया, तो 10 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ देखो x बराबर निकल गया 10, x बराबर कितना निकला, तो 10, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इस x का मान समीकरण 2 में या फिर किसी भी समीकरण में रख करके y का मान निकालेंगे, ठीक है। लेकिन देखो समीकरण 1 थोड़ा बड़ा है,
ठीक है, और समीकरण 2 क्या है, छोटा है, तो क्या करेंगे समीकरण 2 में ही रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से या फिर समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 देखो क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 25 है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यही है ना समीकरण 2। अब यहाँ देखो x का मान कितना निकाले हैं तो 10, x का मान कितना निकाले हैं तो 10, तो x के प्लस पे 10 लिख दिए और y का y रहने देंगे और बराबर का कितना है तो 25 है तो 25 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखो ये 10 इधर प्लस में जब बराबर के उधर जाएगा तो इसमें चल जाएगा माइनस में। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया 25 माइनस 10 मीन्स y बराबर कितना आ गया तो 15 आ गया, y बराबर कितना आ गया तो 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो y जो माने हैं किसको माने हैं, y माने हैं 100 रुपये के नोटों की संख्या को y माने हैं। ठीक है, और x किसको माने हैं तो x माने हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या को x माने हैं। ठीक है, तो मीन्स यहाँ क्या आ गया 50 रुपये के नोटों की संख्या। ठीक है, 50 रुपये के नोटों की संख्या को हम लोग क्या माने हैं तो x माने हैं, और x बराबर कितना आ गया तो 10। ठीक है, और 100 रुपया के नोटों की संख्या को हम लोग क्या माने तो y माने हैं। ठीक है, और y बराबर कितना आ गया तो 15। ठीक है, तो यही 10 और 15 आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो आप लोग के माइंड में आता होगा सर अगर ये 10 और 15 आया तो ये नोटों की संख्या हुआ, क्या जो रकम 2000 था क्या ये पूरेगा, तो देख लो यहाँ 100 का कितना है नोट तो 15, तो मीन्स 1500 तो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 50 रुपये का कितना है तो 10, अरे 50 का 10 हुआ तो 10 का आधा कितना होगा 500। ठीक है, तो 15 और 5 कितना हुआ 20 हुआ ना, तो कितना निकाल रहा था 2000 ना, तो 2000 पूरा, तो ये 2000 पूर गया। ठीक है, जितना रकम निकाला था उतना रकम पूर गया, और नोटों की संख्या 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 होगा और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 होगा। ठीक है, तो यही हो गया आंसर। ठीक है, तो क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया, अगर समझ में आया तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर इस चैप्टर का लास्ट जो सवाल है उसका मैं सोल्यूशन कराता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पुस्तकालय में 3 दिन, ठीक है, यानी एक नियत किराया है। अगर 3 दिन तक आप किताब रखते हैं तो उसके लिए एक नियत किराया है। ठीक है, उसके बाद अगर 3 दिन के अलावा अगर चौथा दिन हो गया, मतलब इस अतिरिक्त दिन हो गया, उसके लिए अलग किराया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि किताब में जो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा वही निकालना है। ठीक है, यानी नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद जो निकालने बोल रहा है उसको मान लेंगे। क्या लिखेंगे, माना नियत किराया बराबर x रुपया। ठीक है, और नियत किराया कितने दिनों पर है तो 3 दिन। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया। ठीक है, देखो नियत किराया को हम लोग क्या मान लिए x रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया को क्या मान लिए y रुपया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन के अनुसार, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन यहाँ तक में कुछ नहीं है, वही बताया जो मैंने लिखा। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, यहाँ देखो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया। कितने दिन तो 7 दिन। अरे देखो 7 दिन में तो ये 3 दिन तो नियत है ना, 3 दिन नियत है, बचा कितना तो 4 दिन। ठीक है, तो वो अतिरिक्त किराया देगा तो कितने दिन का देगा 4 दिन का देगा ना, और 3 दिन का तो नियत होगा। ठीक है, तो क्या हम लोग 7 दिन को इस तरह लिख सकते हैं 3 + 4 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ 3 तो नियत हो गया, मीन्स नियत को हम लोग क्या माने हैं नियत किराया बराबर x। ठीक है, तो क्या जाएगा x प्लस, अब यहाँ देखो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या माने y, और कितना दिन अतिरिक्त हुआ तो 4 दिन। ठीक है, तो क्या जाएगा 4y, और देख कितना रहा है तो 27 रुपया। ठीक है, यानी पहला कंडीशन 1 से हम लोग ये चीज़ निकाल लिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे समीकरण 1 रख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो कंडीशन 1 तो निकाल लिए, उसके बाद देखो
सुशी एक पुस्तक 5 दिनों तक रखता है। अरे 5 दिनों तक रख रहा है तो 5 दिनों में तो ये 3 दिन जो है तो ये नियत है। एक्स्ट्रा जो रख रहा है वो 2 दिन ना रख रहा है, तो वो देखो नियत 3 दिन हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा जो रख रहा है कितना 2 दिन रख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या दे सकते हैं x + 2y अब बराबर कर देख कितना रहा है तो 21 रुपया दे रहा है। ठीक है, तो 21 बराबर इसको समीकरण 2 रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो इन दोनों कंडीशन यानी कंडीशन सेकेंड ये हो गया, इन दोनों कंडीशन से चल के हम लोग 2 समीकरण निकाल लिए। ठीक है, अब जब समीकरण निकल गया तो इस सवाल में कुछ छू नहीं है, बस आगे प्रोसीड करना, बाकी बात सवाल बन जाएगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे, यहाँ देखो दोनों समीकरण एक है तो क्या करेंगे सीधा लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिख देंगे। तो देखो जब यहाँ प्लस है यहाँ क्या रहेगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2y अब बराबर का कितना हो जाएगा 6। ठीक है, देखो 2 से कट जाएगा 6, 3 बार में तो y बराबर कितना निकल गया तो 3 निकल गया। ठीक है, y बराबर 3 निकल गया। ठीक है, अब देखो इस y का मान समीकरण 2 में रख करके x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, आप चाहें तो समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है कि x + 2y अब बराबर है कितना 21 है। ठीक है, अब देखो x का मान निकाला तो x का x रहने देंगे, अब बराबर +2 अब गुना y का मान कितना निकाला तो 3 गुना 3 बराबर 21। ठीक है, तो x बराबर कितना गया 21 और 3 दूना 6, अब 6 इधर प्लस में बराबर के उधर माइनस में। ठीक है, तो x बराबर कितना गया तो 15। ठीक है, x बराबर 15 आया और x हम लोग किसको माने हैं तो नियत क्रिया को। ठीक है, तो नियत क्रिया बराबर कितना गया तो 15 रुपया। ठीक है, यानी नियत क्रिया कितना गया तो 15 रुपया, और वह हम लोग क्या माना है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्रिया। ठीक है, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्रिया कितना निकल गया तो 3 निकल गया। ठीक है, तो यही 3 आ गया। ठीक है, अब देखो नियत क्रिया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्रिया कितना निकल गया तो 3 रुपया। ठीक है, तो यही 3 और 15 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट करो जी हाँ गुरुजी ये पूरा चैप्टर प्रॉपर वे में समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो अगर समझ में आ गया तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके अगले वाले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।